सर लिंक एक्टिव नहीं हो रहा, लिंक क्लोज बता रहा, क्या एडिट करना जरूरी है? क्या सभी को एडिट करना जरूरी है? तो हम बात कर रहे हैं बिहार डीएलएड के छात्र छात्राओं का। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो है 1 तारीख है और आप सभी का लिंक एक्टिव हो जाना चाहिए और 1 से लेकर के 3 तारीख तक आप अपना एडिट कर सकते हैं। अगर जो कॉलेज आपको पसंद नहीं है या जिसमें सीट बहुत कम है तो आप वहां पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ, क्लोज बता रहा और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि एडिट कब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आज इस वीडियो में हम आप सभी का डाउट पूरा करेंगे। सबसे पहला चीज, एडिट का ऑप्शन दिया गया है लेकिन लिंक एक्टिव नहीं हो गया है। सेकंड, मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। नेक्स्ट, सर लिंक क्लोज क्यों बता रहा है। नेक्स्ट कि सर एडिट करना सभी को जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर एडिट करना जरूरी है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग का कि सर जो स्लाइड अप कर दिया क्या उसको भी एडिट करना है। तो इन सभी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम यूपी डीएलएड पे डाले थे तो आप लोग का डाउट था कि सर क्या यूपी से डीएलएड करने के लिए ऑनर्स ही चाहिए या इंटर पास। तो आज हम बताएंगे जरूरी नहीं है ऑनर्स, आप इंटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर लास्ट तक देखते हैं तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें आप सभी को कि अभी जो है डीएलएड 2024 का एडमिशन पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि पहले सरकारी कॉलेज का पूरा प्रोसेस हो गया, फिर प्राइवेट कॉलेज का, यानी कि फर्स्ट बार ऐसा अजूबा कह सकते हुआ आप लोग के साथ कि पहले सरकारी अब फिर प्राइवेट, जबकि पहले साथ ही साथ होता था। खैर सरकार का रूल रेगुलेशन है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आप सभी को कि अभी आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया और उसमें जो एडमिशन का डेट था वो 28 सितंबर तक था और स्लाइड अप का भी डेट था। ठीक है, 30 तक उसको अप टू डेट करना है और 1 तारीख से एडिट का ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, कि जिस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें कम सीट है, मेरा इस बार भी चांस नहीं आ सकता, तो वो एडिट कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि सर एडिट करना जरूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि लिंक आपका एक्टिव हो चुका था। ठीक है, आप लोग मॉर्निंग में चेक कर रहे थे, दोपहर में चेक कर रहे हैं, अभी आप जाइए चेक कीजिए, लिंक एक्टिव हो गया है, आराम से एडिट कर सकते हैं। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एडिट का जो ऑप्शन दे रखा है वो 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक दे रखा है। ठीक है, तो अब ये बात है कि सर एडिट जो करेंगे क्या एडिट करना जरूरी है, तो उसको हम बता देते हैं। देखिए एडिट कब कीजिए आप, सबसे पहले ये देखिए कि आखिर कहाँ पे कितना सीट खाली है। अब सोच सकते हैं स्टूडेंट कॉमेंट किया था कि सर मेरा 63 मार्क्स है, तो क्या हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, क्योंकि आप पिछले बार का कटअप देखिए, आपका जो कटअप गया है प्राइवेट कॉलेज का वो कितना गया है, तो 65 से 70 के बीच गया। तो सेकंड में तो आपको 100% आपका नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि कटअप अगर देख सकते हैं। लेकिन एडिट जो है सबको करना है या नहीं, तो पहले समझिए कि एडिट करना क्यों है और क्यों जरूरी है एडिट। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉलेज जाके चेक कीजिए कि कौन सा कॉलेज में अभी भी सीट ज़्यादा है और कहाँ का कटअप कम, यानी कि सीट देखिए और कटअप देखिए। जब आपको लग रहा है कि हम जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसमें अब मेरा इस बार भी चांस है कि सीट बहुत कम है, नहीं आएगा, तब उस कंडीशन में जाके आप एडिट कीजिए, ताकि आप वो कॉलेज का चयन कीजिए जिसमें सीट ज़्यादा है। पहले आप जा करके प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट निकाल के चेक कीजिए कि किस कॉलेज में कितना सीट है, जिसमें ज़्यादा सीट है, कटअप कम गया है, उस कॉलेज को फिर से आप एडिट करके 1 नंबर पे रखिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सीट है और कटअप कम गया, उस कॉलेज को फिर से चयन कीजिए। हो सकता है कि आपका जो पहले आप चयन किए थे, हो सकता है कि उसमें सीट ही कम था, कटअप ज़्यादा चल गया और वो आप चयन कर लिए, जिसके कारण आपका अच्छा मार्क्स रहते हुए भी फर्स्ट प्राइवेट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। तो इसी कारण से आपको एडिट करना है। एडिट इसलिए करना है क्योंकि आपके द्वारा जो चुना गया कॉलेज था वो आपका गलत हो गया, हाई कटअप और कम सीट वाले कॉलेज को आप चयन कर लिए हैं। तो अब जा करके पहले आप पोर्टल पर जाइए और अच्छे से चेक कीजिए कि किस कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली है अभी, और फिर से जा करके आप उसको एडिट करके उस कॉलेज का जिसमें ज्यादा सीट है और कम कटअप, उसको आप 1 नंबर पे 2 नंबर पे इस तरह से आप एडिट कीजिए। इसीलिए एडिट वही स्टूडेंट कीजिए जिसको लग रहा है कि आप गलत कॉलेज का चयन कर लीजिए जहां पे कम सीट है, तो इस बार भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जा करके वहां पे सुधार देते हैं तो फिर आपका अच्छा हो जाएगा। अब बताइए, जिसका पहले से ऑलरेडी आपका सही लग रहा है कि आप जो कॉलेज का चयन किए हैं वो सही है, उसमें सीट भी ठीक ठाक है और कटअप भी वहां का कम गया, तो आपको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा कमेंट किए हैं
सर अगर एडिट नहीं करेंगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? 100% आपका नाम आएगा। जरूरी नहीं है आपको एडिट करना। हम पहले बोल दिए हैं कि जिसका लग रहा है कि सर हमने गलत कॉलेज का चयन कर लिया है वो जाके एडिट कीजिए, अदरवाइज आप एडिट मत कीजिए, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो पहला चीज आपका क्लियर हो गया। एडिट का ऑप्शन 3 तारीख तक दिया गया है, तो अगर आप एडिट नहीं किए हैं तो लिंक एक्टिव हो गया, जाके आप एडिट कर सकते हैं और यह 3 तारीख तक आप एडिट कर सकते हैं, लिंक आपका एक्टिव है। अब बात करते हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो देख सकते हैं 3 तारीख तक तो आप एडिट कीजिएगा, तो इसीलिए 3 तक तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। और हम आपको बार बार कर रहे हैं कि आपका 4 से 6 अक्टूबर के बीच आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे थे कि एडिट सभी को करना है या नहीं, तो पहले हम बता दिए कि किसको एडिट करना है और किसको एडिट नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग किए थे कि सर यूपी डीएलएड के लिए योग्यता क्या चाहिए था, और बहुत सारे कमेंट किए हैं। अगर आपको नहीं है तो आप यूपी डीएलएड का साइड पे जाके चेक कीजिए, नहीं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको लगा दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी डीएलएड के लिए क्या योग्यता रखा गया, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना फी है और कब तक डेट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री दे रखा है और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए और SC ST का 45% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि इसमें BA BCom यानी कि BA आपका क्लियर होना चाहिए, BSc क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि अब क्या होगा, तो बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है जो कि इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जारी किए हैं, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया है वो यह जारी किया गया है, अब यूपी में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है ऑनर्स का, अब आप 10th +2 पे ही आप इसको भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इंटर किए हैं तो अब इसको आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को अवसर प्रदान होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप बिहार से डीएलएड करते हैं तो सिर्फ आपको इंटर पास चाहिए, ठीक है, लेकिन यूपी से डीएलएड में क्या था ना, ऑनर्स पास चाहिए। वहाँ पे बीएड का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता जितना डीएलएड का महत्व होता है, और हमारे बिहार में तो डीएलएड और बीएड दोनों का महत्व है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ के जो डीएलएड अगर आपको करना था तो इंटर पास से, बट यूपी में ना ऑनर्स आपका क्लियर होना चाहिए। तो अच्छी बात है और अच्छी खबर है कि आप अगर आपका इंटर भी क्लियर है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये किए थे, क्या सर अगर हम यूपी से डीएलएड करते हैं तो क्या उसका बिहार में वैलिड होगा कि नहीं होगा। हम आपको कितना बार बोलते हैं 100% वैलिड होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो बिहार का, चूंकि सिर्फ उसको सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको तो पता है कि अब टीचर बनने के लिए आसान प्रोसेस नहीं है कि पहले की तरह मुखिया जी साइन कर दिए आप टीचर बन गए। अब तो आपको कितना सारा एग्जाम से गुजरना पड़ता है। सोचिए ना, पहले आप डीएलएड का एंट्रेंस देते हैं, फिर आप कॉलेज में जाके 2 साल का तैयारी करते हैं, फिर वहां से आते हैं तो फिर सीटेट देते हैं, STET देते हैं, अब फिर आपका बीपीएससी का एग्जाम होता तब आप जाके टीचर बनते हैं। तो इतना थोड़े ना, ये तो एक डिग्री है। डिग्री अगर आप कहीं से लेते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होगा, सेम वैलिड होता है। इसीलिए अगर आप यूपी से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम जरूरी नहीं है कि आपको कह रहे हैं आप यूपी से कीजिए, तो आप देख लीजिए कि आपको कहाँ से, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना बिहार से ही करें, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। हम यूपी से तो आपको इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको कम खर्च में होगा। हम ये उन स्टूडेंट को बोल रहे हैं जिसको आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, आपका कम मार्क्स है और बिहार में ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और आपको कम फी में करना है, तब जाके आप यूपी से कीजिए, क्योंकि यूपी में कितना होगा तो बिहार से कम खर्च में ही हो जाएगा, ठीक है। खास करके लड़का को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 बार आपको एग्जाम देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन किए कि सर वहाँ पे हम तैयारी कैसे करेंगे, पढ़े। अरे आपको क्लास नहीं करना है, ठीक है, क्लास को आप खाली फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एंट्रेंस का फॉर्म नहीं भरिएगा तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, बिना फॉर्म भरे हुए आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। आपको जाना नहीं, खाली 2 बार एग्जाम देने के लिए जाइएगा, थोड़े ना आपको वहाँ पर रहना है, क्लास करना है, ये चीज़ नहीं करना। ये तो हम एंट्रेंस का फॉर्म इसलिए आपको भरने के लिए कह रहे हैं ताकि फी आपका कम हो जाएगा। अगर आप एंट्रेंस का फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम में जाइए ना, फेलो करके आइए, कोई दिक्कत ना, तो वही आपका एडमिशन हो जाएगा अगर ये कर देते हैं। और वही अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा फी आपको ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि यह केस हम अभी जस्ट एक स्टूडेंट था जो कि अभी बीएड का यूपी में निकला हुआ था और वो उस समय एंट्रेंस उसको बोला गया था भरने के लिए, बट वो एंट्रेंस नहीं भरा। उस समय उसको 60,000 65,000 में हो जाता है और अभी जा करके वो कह रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट में उसको 1,10,000 मांग रहा है, तो तुरंत फी आपका बढ़ गया। इसी कारण से हम बोलते हैं कि एंट्रेंस आप खाली फॉर्म भरिए,
फाइलो कर दीजिए, टेंशन नहीं, आपको डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, खाली फॉर्म तो आप भर दीजिएगा। एग्जाम का टेंशन नहीं लीजिए, खाली साल में एक बार, यानी कि साल में एक बार, फिर एक बार साल में जाना है, ठीक है। आराम से 2 एग्जाम दीजिए फाइनल, बाद बाकी सब कुछ वहीं पे हो जाएगा, पैसा पे आपका, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसीलिए अगर आप यूपी से भी डीएलएड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास आपको नहीं करना पड़ेगा, साल में खाली जा करके एग्जाम दे देना है आपको, और डिग्री का सेम वैल्यू होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप बिहार में टीचर का बहाली निकलता, आप आराम से भरिए और आराम से जॉब। अब सोच सकते हैं, यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार एक ऐसा है कि ये जब भी कोई टीचर या कोई भी वैकेंसी निकालती है तो आप बिहार का मूल निवासी होना जरूरी नहीं, पूरा भारत का मूल निवासी। तो अगर क्या दिक्कत है, जब पूरा भारत को भरने के लिए दिया जा रहा है तो बताइए, यूपी तो भारत ही में है ना, इसीलिए आपको तो वहाँ पे भी छूट मिल रहा है। और सब राज्य क्या करता है, खुद अपने राज्य को ही देता है फॉर्म भरने के लिए निवासी को, लेकिन बिहार सरकार ऐसे हैं कि सभी राज्य को देता है फॉर्म भरने। इसी कारण से अभी देखिए बिहार में जो टीचर का बहाली आया है, सबसे ज़्यादा इसमें यूपी वाला बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो टीचर है, ठीक है। इसीलिए आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई देने का। अगर हम नहीं रिप्लाई देते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा आप लोग का हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए तो सब डाउट लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको हम बता देते हैं, क्योंकि सभी को कमेंट का रिप्लाई देना थोड़ा संभव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि और भी सारा काम होता है इसी कारण से। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो डीएलएड से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। और अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आगे कल के डेट में आप जॉब का भी तैयारी करिएगा, तो इस पे आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक प्रकार का वैकेंसी की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि आपको कोई वैकेंसी की जानकारी मिलेगा तभी तो आप भर पाइएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको पता नहीं होता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को सभी को समझ में आया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।